क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज द स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन? व्हाट आर वेक्टर्स? बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, प्लस it should follow the vector law of addition. Current has both direction as well as magnitude, but still it is a scalar quantity because it does not follow the vector law of addition. So answer would be 4. Electric current. Electric current is a scalar quantity. Area क्या है? Area vector है. Area is a vector quantity, याद रखना भैया. Question number 10 एच सी वर्मा सर की बुक से आया है. Question number 10. A paramagnetic material is kept in a magnetic field. The field is increased till the magnetization become constant. Field increase करा गया और magnetization क्या हो गया उसका? Constant हो गया. What will be the effect of magnetism when the temperature is decreased? Temperature once magnetism is established, उसका अगर आप temperature decrease भी करते रहोगे paramagnetic material में, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला? हाँ, मतलब परमानेंट तो नहीं बनेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा सर्टेन टेम्परेचर घटाने तक आपका. तो आंसर वुड बी मैग्नेटाइजेशन विल रिमेन कांस्टेंट. मैग्नेटाइजेशन जो दैट इज ऑलरेडी अचीव्ड, उस स्टेट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. क्लियर सबको? बाकी सब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं बट इट इज ऑफ नो यूज फॉर यू. बस जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट. हाँ, वो तो अलग चीज़ है, वो भी मैग्नेटाइजेशन ही होता है क्योंकि आपका बहुत सारा फील्ड प्रोड्यूस हुआ, बहुत हाईली इंटेंसिफाइड फील्ड. उससे क्या हो गया? आपके डोमेन्स एक तरफ अरेंज हो गए. Once your domains get aligned in some direction, you will have that magnetization. यही तो सब susceptibility और all these things तभी तो कैलकुलेट कर देते किसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कितना I and M. ये ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल यू शुड नो what are paramagnetic materials, what are diamagnetic, what are their properties and how to calculate what is Curie temperature for this. 3-4 फॉर्मूला जो आपको शीट दिया, that is more than sufficient for you. ठीक है भैया. क्वेश्चन नंबर 11 देखा. हाँ, ये आपको पढ़ाया नहीं है, कोई नहीं, चलो देख लेते हैं फिर भी. लिख लो भैया, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो अगर नहीं पढ़ाया तो. एक टेबल बना लो. थीटा, शेप ऑफ मेनिस्कस. सौम्य जी मेनिस्कस ही पढ़ेंगे ना इसको. सपोज दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब, ऐसे ऐसे ही बन सकती है ये शेप, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स. ना चाहो लिख सकते हैं. एंड व्हेन एंगल विल बी ग्रेटर और लेस देन 90, दैट वुड बी कॉन्वेक्स. कैसा होगा? फॉल. क्लियर है? यू हैव टू रिमेंबर दिस. कैसे होता है? एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स होते हैं. इसमें क्या होता है? कॉनकेव में एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा होते हैं कोहेसिव से. इसमें क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं. ए इज द एडहेसिव फोर्स और सी इज द कोहेसिव फोर्स. ए लेस देन सी. बाकी वी विल एक्सप्लेन इट लेटर. बाकी आपको इतना पता होना चाहिए, ऑलरेडी गिवन इन एनी टेक्स्ट बुक. एनसीईआरटी में भी सब दिया हुआ है. क्वेश्चन पढ़ो अपना. क्या है? ए बी सी 3 है. ए के लिए एंगल कितना है? 30 डिग्री. बी के लिए एंगल 90 डिग्री एंड फॉर सी एंगल इज 120 डिग्री. 30 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री. कौन सी कंडीशन है? ए कितना हो गया? तो राइज होना चाहिए, तो ए विल राइज. बी और तो आंसर वुड बी बी. B neither rises nor fall. Clear? Even if you know the B से आंसर पता चल जाएगा. 90 डिग्री पे सबको पता होता है, everybody knows it. Even if you have confusion regarding 1 or C, still you can solve it. Clear? आ जाओ भैया. लिख लिया? मिटा लें. क्वेश्चन नंबर 12. सरफेस टेंशन रह गया ना आप लोगों का? बस ओनली सरफेस टेंशन इज लेफ्ट ना. तो जब भी पेपर डिस्कस करेंगे, व्हेनेवर वी विल बी डिस्कसिंग द मैकेनिक्स पेपर, अलॉन्ग विद इट वी विल डू इट. हाँ, वो इसी में आ जाएगा मैकेनिक्स में. वो ग्राउंड चार्ज के क्वेश्चन इसमें आएंगे. वो तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म पेपर डिस्कस करेंगे, देन वी कैन सॉल्व ऑल ऑफ देम. क्वेश्चन नंबर 12 भैया. आप लोगों ने ट्राई तो किया ना ये पेपर घर से? चेहरे तो तुम्हारे बोल नहीं रहे कुछ. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज अ फंक्शन ऑफ टी. व्हाट इज गिवन? एक आना ही है, ग्राफ हमेशा पूछता है. एक्स इज इक्वल टू क्या देगा? पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी. बात नहीं भैया, आंसर नहीं बताना है. क्यू टी स्क्वायर. एक सेकेंड क्या है? तो 4 ही तो लिखा है. 4 मतलब कुछ भी, मतलब हाँ
देखो भैया किसको 4 नहीं दिखा, नो इंजन इज इट 4 और 2? व्हाट इज इट एंड इट इज 4 और 2? अरे इट इज 4 और 2? हाँ तो 4 है, बताओ किसको पूछ लो। और नो इंजन कभी झूठ नहीं बोलता। द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्स इज द, ये डिस्प्लेसमेंट है, कुछ फंक्शन है आपका, तो एक्सेलरेशन कैसे है, 2 बार का डिफरेंशिएशन कर दो, तो dx बाई dt, p तो कांस्टेंट है, कितना जाएगा 4p t क्यूब 2qt माइनस कार, ये वेलोसिटी अभी भी नहीं एक्सेलरेशन, एक बार और करेंगे, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, ये अपना आ गया एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा 12pt स्क्वायर प्लस का 2q, सब गया। नाउ एक्सेलरेशन देखो किसका फंक्शन है, टी स्क्वायर का, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो सीधा ग्राफ तो आने से रहा, पैराबोला बनेगा कहीं ना कहीं। अब देखो तो फर्स्ट तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या ही दिया है, सेकंड स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड है, ये थोड़ा ऊपर से क्यों है, बिकॉज 2q फैक्टर इज देयर, 2q फैक्टर इज देयर, इसलिए थोड़ा ऊपर से, आंसर वुड बी थर्ड। हाँ y इज इक्वल टू mx प्लस c, पर वो y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वेशन ओनली फॉर द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं है, क्लियर है, y इज इक्वल टू mx प्लस c है, वो स्ट्रेट लाइन के लिए होती है, क्लियर है। अरे भाई सिंपल दिख रहा है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, कुछ कुछ पैराबोला टाइप बनेगा, वी ऑलरेडी नो दिस, उसमें कुछ सब सीधा नहीं है, बस एक ही अपना, कुछ कुछ भैया बहुत काम का है। हाँ, डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कुछ कुछ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, ये भी देखो हल्का सा डूबियस क्वेश्चन है, थोड़ा सा, बट स्टिल वी विल सॉल्व इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 निकोल्स आर ओरिएंटेड इन सच अ वे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड। अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ वी नो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कितनी ट्रांसमिट हो सकती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, भैया थीटा जो भी, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है कॉस स्क्वायर थीटा की, 1/2। तो व्हाट इज आई नॉट बाई 2, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइट आ गई, नाउ दिस लाइट इज पास थ्रू अ, ये एनालाइजर रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्लियर है। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी बचेगी, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इज इट क्लियर। आई नॉट बाई 2 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2, कॉस कितना हो जाएगा 1/2, दैट बिकम्स आई नॉट बाई 4। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, यहाँ देखो क्या उसने क्या पूछा आपसे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम लाइट विल बी रिड्यूस, मैक्सिमम लाइट कितनी थी, that is the maximum light, I naught by 2, that I is not the maximum light, because in the question it is already says 2 Nicol prisms are oriented in such a way that the maximum amount of light is transmitted. Which light is transmitted, maximum amount of light of is transmitted, so we have to consider this is the maximum amount of light transmitted, clear है। इसका कितना कम हो गया, ये I naught by 2 और I naught फिर कितना हो गया, 50% रिड्यूस हो गया, तो आंसर वुड बी 3। ये सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ, 25 मत कराना I के साथ, हमको फर्क नहीं पड़ता पहले कितनी थी, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम लाइट ट्रांसमिटेड, हमारे लिए ये मैक्सिमम थी, क्लियर भैया, दिस इज द मैक्सिमम लाइट ट्रांसमिटेड। इसका कितना हो गया, आई नॉट बाई 2, नहीं जी मन क्लियर। जनार्दन मुनि बोल दो कुछ, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये अपना 13, आंसर सी आया क्या यार, चलो जो भी है जो भी है, चलो आंसर सी, तो सी भी करेक्ट हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन कैसा था बताओ, इजी था नहीं था, ये दैट क्वेश्चन वाज इजी, 13 इजी नहीं था, थोड़ा अजीब का सिंपल, आपको क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़नी पड़ेगी यार, फिजिक्स क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आ रहा, एटलीस्ट वर्ड के साथ तो खेलेगा ना। यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको फिजिकल टू में देगा, यू हैव टू कैलकुलेट द मास गिवन और एक्सेलरेशन गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, क्वेश्चन वुड बी ओनली दिस, बस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, they may give some component, which component is acting towards the force or which component of velocity is towards the force, तो आपको इतना तो वेक्टर करना एडिशन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज फ्रॉम द मॉड्यूल नंबर 3, वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ मीटर ब्रिज। इन अ मीटर ब्रिज इक्विपमेंट इतना है, ठीक है, लेंथ AC, नल डिफ्लेक्शन मिलता है, बहुत बढ़िया। व्हाट वुड बी द बैलेंस लेंथ इफ द रेडियस ऑफ द AB इज डबल्ड, AB वायर की लेंथ है, ग्राफ में तो क्वेश्चन देखो, ठीक है। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू इन मीटर ब्रिज, इन मीटर ब्रिज R1/R2 कितना होता है,
यानी R1 अपॉन आर ए सी अगर करते हैं, R1 इज द रेजिस्टेंस, आर ए सी मतलब रेजिस्टेंस इन द वायर ऑफ लेंथ ए सी, ए सी दिया हुआ है ना, बिकॉज सी पे आपको क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है। R2 अपॉन आर सी बी, भैया दिस इज वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द मीटर्स ब्रिज, क्लियर है। तो अपना इसने पूछा है व्हाट वुड बी द बैलेंस लेंथ इफ द रेडियस ऑफ द डबल, तो इसको कर लो R1 बाई R2 कितना हो जाएगा, आर ए सी अपॉन आर सी बी, ठीक है। आर ए सी कितना है, x, अगर आर ए सी को x माने उसका वायर ऐसे ही लिखते थे ना, तो ये हो जाता है x अपॉन 100 माइनस एक्स। अरे समझ में आया, x कैसे लिख लेते थे, नहीं आया तो देख लो भैया कैसे लिखते हैं। आर कभी भी किसी का भी रेजिस्टेंस कितना होता है, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, तो आर ए सी का कितना होगा, लिख लो आर ए सी, रो डेंसिटी तो सेम रहेगी, एल है, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर बी सी, और बी सी नहीं कितना है, सी बी, अरे उसी की बच्ची कुछ लेंथ ले रहे हैं ना, रो इंटू एल, यहाँ एल कितना बचेगा, ये अगर एल लेंथ एक्स है और यहाँ कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, पाई आर स्क्वायर, डिवाइड करके देख लो, यू विल गेट द सेम थिंग। रो इज कांस्टेंट, कट जाएगा सब। तो ये मैंने बताया हाउ टू डेराइव दिस थिंग, बट वी ऑलरेडी नो, आपको एग्जाम में ये होशियारी नहीं दिखानी है। अब अपना उसने क्या, अभी तक क्वेश्चन नहीं हुआ भैया, अभी तो क्वेश्चन और पढ़ना है। व्हाट वुड बी द बैलेंस लेंथ इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, पूरा डबल करा, ये जो लेंथ थी ये पूरी ए सी, सॉरी ए बी सी, पूरा डबल करूंगा आर, तो देखो आर ए डैश कितना से होगा, अब यहाँ से हमको निकालना है आर डैश ए सी, निकाल के देखते हैं, ठीक है। दैट वुड बी रो, एक्स तो एक्स ही रहेगा, पाई आर कितना हो गया 2r, तो यानी 4r स्क्वायर, आर डैश सी भी कितना हो जाएगा, रो 100 माइनस एक्स अपॉन का पाई, ये भी कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, डिवाइड करके देख लो, आर डैश अपॉन आर डैश ए सी अपॉन आर डैश सी बी इज इक्वल टू आर ए सी अपॉन आर ए बी आ गया। इज इट क्लियर, मतलब उसने अगर चेंज भी कर दिया कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो डिफ्लेक्शन पॉइंट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नो, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू चेंज। क्वेश्चन होशियारी वाला कब बन सकता था, अच्छा उसने आधा चेंज करा होता, ओनली द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज चेंज, then you must have a different answer, but here because r dash ac note down कर लो भैया, it is important to write, clear है सबको। तो आंसर वुड बी, डिफ्लेक्शन पॉइंट को चेंज होगा क्या, तो आंसर वुड बी सी, ओ सॉरी बी, और बी इज द बेस्ट ऑप्शन, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, नहीं मोस्ट करेक्ट नहीं होता, इसमें तो करेक्ट ही होगा। 15 क्वेश्चन थोड़ा बाद में देखते हैं, हल्का सा डूबियस नेचर का, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े डूबियस नेचर के हैं, वी विल सी देम लेटर, क्लियर है। कम टू क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भैया एक्सरे वाला है, ये लिख लिया ना सबने, लिखो फटाफट लिखो फुर्ती से। बात नहीं कोई बात नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए एकदम। If minimum wavelength emitted by a X-ray tube is 0.041 nanometer, the corresponding anode voltage applied to the X-ray tube is, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, क्या हो गया। जनरली एक्सरे ट्यूब का क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, बीएचयू में हर बार पूछता है, ये बीएचयू से लिफ्टेड क्वेश्चन है। जनरली एवरी ईयर बीएचयू फिजिक्स में ये क्वेश्चन पूछते ही हैं, बिकॉज एक्सरे इज द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ देयर सिलेबस। अपन जानते हैं, बट एनर्जी इजिकल टू एच सी ओवर लैम्डा, पता है ना भैया, इजिकल टू एच न्यू, अरे इजिकल टू एच न्यू कैन बी रिटन एज सी इजिकल टू लैम्डा। क्वेश्चन नंबर वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। एनर्जी इज ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो सकती है मूर्खों के लिए, मूर्खों के लिए कैलकुलेशन क्या हो सकती है, बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, बट थोड़ा इजी भी कर सकते हो। एच सी बाई ये लैम्डा मिन है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती थी ये, तो लैम्डा मिन ही आएगा, एंड यू हैव गिवन द लैम्डा मिनिमम दे रखा है। लैम्डा मिनिमम कितना दे रखा है 0.041 नैनोमीटर। यहाँ होशियारी मत करने से चेंज करने की, इट इज ऑलरेडी गिवन इन वेरी गुड यूनिट, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एनोड वोल्टेज, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वी, तो वी वुड बी एच। इसके अभी देखो चेंज मूर्ख करेगा मूर्ख, क्यों, द वन हु डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ एच सी, एच की वैल्यू उन्होंने दी है आपको, हमको नहीं करना, वी ऑलरेडी नो एच सी कितनी होती है वैल्यू
hc की वैल्यू मैंने आपको क्लास में पढ़ाते बताई थी। whenever wavelength is given in nanometer, what the value you should use for the hc? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये वैल्यू बता रखा है भैया, एचसी नोट्स में भी दिया आपको। इफ यू हैव सीन, पुट इट डायरेक्टली हियर। एचसी की वैल्यू कितनी हो गई, इधर देखो अमन, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इजी कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लैम्डा मीन इज 0.041 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर, ई से ई। आंसर डायरेक्टली भैया आ गया 1240 अपॉन 0.041 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है किलो वोल्ट में, आप इसको सॉल्व करके देख लो, आंसर आ जाएगा कितना, 30 किलो वोल्ट। नोट इट डाउन फटाफट करें। है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप इसको बेकार बना सकते, मैंने आपको पहले ही बताया है। समथिंग यू मस्ट, ये दिस क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल 6। एचसी की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई है 1240। अगर ये एंगस्ट्रॉन में होता तो कुछ अलग करते, नैनोमीटर में इसको चेंज करते। ऐसे ही मैंने बताया कि आप जैसे लैम्डा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल वैल्यू होता है 1.227 अपॉन रूट वी। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन, so you should already prepare for the proton as well as for the alpha particle because they may ask in the exam। और जो मैंने नोट्स दिए उसमें ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, so you must remember all these things। 17 में हल्का सा डूबियस नेचर का है, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 इज अ गुड क्वेश्चन। ये एक दो क्वेश्चन है जो आपको बाद में डिस्कस करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहां से है भैया, कौन से मॉड्यूल से? क्वेश्चन के आगे नोट डाउन करते हैं, मॉड्यूल नंबर 8 कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 18। डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन कितना होता है? टर्म सुनिए कभी, अरे मैंने बताया था कभी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन? डिड आई एवर टू टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग? नहीं बताया भैया, इसे ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स और डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन बोथ आर द सेम थिंग। एंड यू नो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं? एम्पलीट्यूड वेव का मॉड्यूट्यूड और उसका कैरियर वेव का, और इसको लिख सकते हैं एम एक्स माइनस एम, एनसीईआरटी में दिया हुआ फॉर्मूला, अपॉन ए। बस यहाँ कंफ्यूजन क्या हो सकता था, बिकॉज जनरली पीपल डू नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन। डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, and this is the formula that is directly given in the NCERT. Though this question could be easily solved even one reads the NCERT carefully. A max की value is given. What is the maximum value of A? 90 minus 30, 90 plus 30 कितना आ गया भैया? 60/120, 1/2 कितना आ गया? 0.5। आंसर सी। इसका दुख है मुझे, अदरस भी होना चाहिए था, थोड़ा सा रहेगा बस। तो आंसर वुड बी सी। आसान क्वेश्चन था, इतना इजी पेपर था। दिस पेपर वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट मोस्ट पेपर ऑफ ICAR। इवन दैट पेपर वाज डिफिकल्ट फ्रॉम द लास्ट ईयर नीट्स पेपर। क्लियर है? और वो भी इतना आसान है। इंपॉर्टेंस ये है भैया NCERT की, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि NCERT पढ़ो। चमक रहा है ना भैया? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये भी जिसको रटा हुआ है, आपको रटाया तो पूरी टेबल दी थी, और जिसने नहीं रटाया वो सर के बल खड़ा हो जाएगा करने में। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। एक क्या फॉर्मूला जानते हैं आप? I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, r इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो I ऑफ किसका, दो की बात हो रही है, डिस्क और इसकी, तो I डिस्क इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्क रेडियस ऑफ डिस्क का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये बन गई। सेकंड फॉर आई डिस्क, सेकंड थिंग क्या है? रिंग। तो मास ऑफ रिंग आर ऑफ रिंग का होल स्क्वायर। डिवाइड कर दो। नहीं, इंपॉर्टेंट दिया क्या है? ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस, ईच ऑफ सेम मास ऑफ रेडियस। तो आई इसको लिख देते हैं आई डी अपॉन आई आर, मास तो सेम है तो कट जाएगा। क्या? सॉरी आर नहीं भैया, ऐसा के होगा ना।
के करो ना, के, इसको के कर लो, के होगा ना। अरे के ही तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन एवरेज होता है सबका, देख रहे हो भैया ऐसे, के डी अपॉन का के आर होल स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, कुछ नहीं करना, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन आई डी अपॉन आई आर निकालना है, तो सही कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द गायरेशन, ठीक है भाई साहब, मतलब के डी अपॉन के आर निकालना है अपन को, वी हैव टू कैलकुलेट। तो आई डी अपॉन आई आर लिख लो, आई डी कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक एक्सिस का अलाउंस लिख लो, सेंटर से लिख लो कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर भैया डिस्क का। रिंग का कितना हो जाता है एम आर स्क्वायर, पुट इट ओवर हेयर, दोनों को इसमें आई डी और आई आर की जगह पुट कर दो, ये हो जाएगा हाफ के डी ओवर का के आर। अरे के डी इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क, स्क्वायर है इधर आ जाएगा रूट में, तो के डी रेशो के आर कितना आ गया 1। कौन सा ऑप्शन, सी, जो भी है बट लगाना सी ही पड़ेगा बिकॉज सी इज द आंसर। बट इसमें कुछ था डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट जिसने ये ना रटे होशियारी दिखाई हो किसी ने अपनी, और हाउ टू आपको रटने कैसे हैं, आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल। क्लियर है, सिंपल सर। के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एवरेज होता है सारी रेडियसेस का। क्लियर है, तो ये जनरली सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, बस इतना आसान पेपर था भैया। क्वेश्चन नंबर 20 सीधे डायरेक्टली लिफ्टेड क्वेश्चन है, लिख लो, अपन को लिखना तो है ही। अब इसने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए यूजलेस है आज की क्लास। द वन हु हैव नॉट अटेम्प्टेड द पेपर एट होम, दिस क्लास इज गोइंग टू बी यूजलेस, कुछ फायदा ही नहीं है उसके लिए, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग न्यू हियर। और इसने पढ़ा उसको सब रिवाइज हो जाएगा। अभी आप देखना एवरी कंसेप्ट इज गोइंग टू रिवाइज इवन विद इन दिस क्लास। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, an object is thrown vertically upward such that the distance covered in the 6th second is half the covered in the 5th second. Initial velocity of the, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, you should know the distance covered in nth second। s nth कितना होता है, कितना होता है s nth बताओ, u प्लस a by 2 2n माइनस का 1। इनिशियल वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, तो कैलकुलेट करो डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकंड, s 6th, u कितना है, u तो निकालना है, u ए ऊपर कितना हो जाएगा माइनस जी, बिकॉज इट इज वर्टिकली अपवर्ड, तो यानी 10/2 जी ले लो, 10 ले लो, n इज द 6th 11, तो ये कितना u माइनस का कितना हो जाएगा 55। इतना तो कैलकुलेट कर लो छोटा सा s 50 और s कौन सा 5th में, u माइनस का 5 इंटू 9, u माइनस का 45, ये हो गया। ठीक है, अब उसने हमको एक रिलेशन दिया, क्या दिया भैया, s 6th इज इक्वल टू है s 5th के, नहीं ऐसा नहीं है, क्या है, सच दैट द डिस्टेंस कवर्ड इन द 6th सेकंड इज हाफ द कवर्ड ऑफ द 5th सेकंड। 6th की हाफ है तो उसको डबल कर दे, तो 2 इंटू तो कर दो भैया, तो 2u 110 u माइनस का 45, u इधर आ जाएगा तो u हो जाएगा, u इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 65 मीटर पर सेकंड। कौन ऑप्शन विल बी बी इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज द बी। नहीं हाँ ये ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा ठीक है, ट्राई किया किसी ने ऑलरेडी वैसे 21 एडमिन साहब, हुआ, हो गया, वेरी गुड, लिख लिया भैया। आ जाओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 21 कैसा अंक है, 1921 है, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल एज एक्स। क्वेश्चन समझो भैया, लैंग्वेज इट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू पैरेलल इज एक्स व्हेन वन ऑफ द रेजिस्टर इज रिमूव्ड। पूरा जो कॉम्बिनेशन था उसमें से क्या किया, दे हैव रिमूव्ड वन रेजिस्टर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम्स वाई। बहुत अच्छी बात है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रिमूव्ड रेजिस्टर, तो 1/x लिख लो, सपोज देयर आर n थे तो 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट लिख लो 1 का r के को जो रिमूव करना है ऐसे लिख लो, प्लस rn, n नंबर थे, ठीक है।
अब हमने इसको रिमूव कर दिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम्स 1/y, मतलब y 1 अपॉन का R1 प्लस का 1 अपॉन का R2, इसको रिमूव कर दिया बिकॉज वी हैव रिमूव दिस ना, 1 अपॉन का Rn, माइनस कर लो एक बार, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y, क्या जाएगा, ये सब कट जाएगा, ओनली थिंग दैट वुड बी आर के, यही तो कैलकुलेट करना था, आर कैलकुलेट कर दो कितना हो जाएगा, एक्स वाई, वाई माइनस का एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन आर के, दैट्स वाई आर के बिकम्स एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन है? और इससे बेटर क्या हो सकता है? द बेस्ट क्वेश्चन दैट दे कुड। नहीं, मतलब ये ऐसे भैया ब्लाइंड फेथ तो करना ही नहीं है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दीस थिंग्स। सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नहीं सर, अगर 2 एलिमिनेट हो गए तो भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर इफ बी इज देयर, मतलब ये थोड़ा ये फेथ वाली बात हो गई, नेगेटिव मार्किंग इज देयर। सर ये भी तो है मिनिस्ट्रियल एग्जाम में, ये इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, तो जहाँ नेगेटिव नहीं है तो वहाँ भी छोड़ के आओगे तो फिर मतलब बी भी कुछ नहीं, जो सही लगे मार देना, बट भैया हाउ टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। 70 to 80% क्वेश्चन में यू विल बी एबल टू एलिमिनेट 2 क्वेश्चंस। Once you are able to eliminate 2 options, you must have to done that question. ठीक है, उसको छोड़ना मतलब क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मूर्खता दिखाना है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मूर्खता। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा क्वेश्चन है, करें भैया। एक वायर था, वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज स्ट्रेच बाय लेंथ, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। द रेशियो ऑफ द स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है भैया, पता है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? हाफ इजिकल टू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और वाई इजिकल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की जगह पुट कर दो, स्ट्रेस की जगह लिख सकते हैं वाई इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं, तो दैट फॉर्मूला बिकम्स वाई इजिकल टू स्ट्रेन स्क्वायर। हो गया आपका काम, बस यही तो आपको कैलकुलेट करना है, कर लो भैया। देखो आपके, देखो क्या करना है, हो गया। तो E1 निकालो पहले, तो E1 वाले के लिए, तो E1 के लिए मतलब E1 पहले वाले के लिए उसकी लेंथ कितनी है? तो हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। E1 अपॉन E2, यंग्स मॉडुलस तो सेम रहना है किसी के लिए भी, तो E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा? स्ट्रेन 1 अपॉन स्ट्रेन 2 का स्क्वायर, स्ट्रेन 1 अपॉन स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 1 मतलब फर्स्ट कंडीशन, स्ट्रेन 2 इज द सेकंड कंडीशन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओवर लेंथ, तो पहले लेंथ कितनी थी? L बाई L, क्वेश्चन में दिया है स्मॉल l अपॉन, उसके बाद उसने क्या कर दिया? डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, तो ये था इसका स्क्वायर तो हो ही जाएगा। फिर उसने क्या कर दिया? 2L का स्क्वायर, मतलब ये नीचे स्ट्रेन 2 आएगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा? 2L का स्क्वायर ओवर का 2L का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो भैया, L स्क्वायर ओवर का L स्क्वायर, 4L स्क्वायर ओवर का 4L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, L से गया, सब गया, 1/1 बचा। E1 बाई E2 क्या आ गया? अरे समझ में आया क्या किया ये क्वेश्चन? दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस कैन बी वाई, यंग्स मॉडुलस कितना था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो वी पुट इट ओवर है, स्ट्रेस की हमने क्या रख दिया? वाई इंटू स्ट्रेन, फॉर्मूला बिकम्स वाई 1/2 इंटू वाई इंटू अपॉन स्ट्रेन। नाउ वी हैव गिवन 2 कंडीशन, one when initial length was small l, it becomes L, capital L. Another condition was it is changed to double L. When it was 2L, it changes to 2 capital L. तो हमने वो स्ट्रेन 1 में L से, अरे इनिशियली L थी वो, सॉरी L से L हो गई, इधर 2L से 2 कैपिटल स्क्वायर कर दिया। यू हैव गॉट दिस। ऑप्शन नंबर उल्टा बी, हाँ डी इज उल्टा बी, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर सबको? कैसा क्वेश्चन था? आसान था भैया, ये भी हल्का सा, जिसने एनसीईआरटी सॉल्व करी, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी itself. द सेम फॉर्मूला इज गिवन इन द एनसीईआरटी, वॉट एवर इज रिटन इन द एनसीईआरटी, और अगर आप वो भी छोड़ के जा रहे हो तो इसे प्योरेस्ट तो नहीं, मतलब थोड़ा सा कम है।
डोप्ड फॉर्म ऑफ मूर्ख था, डोप्ड डोप्ड डोप्ड। हाँ मूर्ख मतलब मूर्ख बनना ही बड़ी बात है, मूर्ख के बहुत होता है, निपट मूर्ख, शुद्ध मूर्ख, महामूर्ख। हाँ ये अपना अपना रियलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, थर्मो का है तो ना करोगे क्या? मतलब ये कोई बात थोड़ा ही हुई। हीट इंजन, हीट इंजन क्या है? एक होता है सोर्स का टेम्परेचर हीट इंजन में भैया, किसी भी हीट इंजन में देयर वुड बी सम सोर्स एंड देयर वुड बी सम सिंक। टेम्परेचर ऑफ सोर्स ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिंक। इफ सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सोर्स सिंक का T2 है, तो देन T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2 फॉर हीट इंजन। T2 की वैल्यू भी दे रखी है, बहुत बढ़िया बात, अति सुंदर, 300 केल्विन, टेंशन ही खत्म है, केल्विन में दे दिया आंसर ओ क्वेश्चन। अब उसने कहते हैं इफ इट वर टू टेक 100 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, मतलब यहां से कितनी हीट ली है उसने? क्यू 100 जूल। बीच में कुछ उसने वर्क मतलब अपनी खा गया बीच में 80 जूल, नहीं 80 जूल दी, 80 जूल। तो आपसे मिनिमम टेम्प मतलब इसका टेम्परेचर बताना है T1 का, इफिशियंसी से लिख लो। इफिशियंसी क्या होती है? नहीं वो तो लिखना है भैया, टोटल वर्क अपॉन जो हुआ, वर्क कितना हुआ, मतलब ये आउटपुट है, आउटपुट अपॉन इनपुट इफिशियंसी के लिए, तो Q1 माइनस का Q2 अपॉन Q1। अरे इफिशियंसी कैन बी रिटन एज इनपुट अपॉन आउटपुट, Q1 वाज द इनपुट। Q1 की वैल्यू कितनी है? अरे Q1 की कितनी है? 100 माइनस अपॉन 100 1/5, मतलब efficiency was 1/5 and we know efficiency, why we have calculated efficiency, because we already know the efficiency का formula होता है 1 minus का T2/T1। once we know the efficiency now we can calculate the, तो ईटा की जगह अपन पुट कर सकते हैं 1/5। सही आया ना ये वैसे 1/5? नहीं भैया, T2 कितना है? 300/T1। इसे इधर ले आओ, 300/T1 हो जाएगा 1 माइनस का 1/5, कितना आ जाएगा? 4/5। तो T1 कितना आ जाएगा? 300 इंटू 5/4। सो T1 आ गया कितना? 4 से काट दो भैया, 4 75 सही है? 75 पंजे 75 पंजे क्या है? अब मैं कैलकुलेटर ना भी कर पाता तब भी क्या मार के आता? क्लियर है? हीट इंजन, तो देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ सिंक। पॉइंट रिमेंबर इज, जो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है? सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है? सो हीट इंजन का क्वेश्चन जनरली भैया पूछा जाता है। कौन सा इंजन है? कार्नोट है। कार्नोट सब ऐसे बनाए थे ना। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट के लिए तो निकाली थी भैया आपको। एफिशिएंसी किसी भी चीज की एफिशिएंसी कितनी होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट, तो दैट वाज द आउटपुट बस। और आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ था इसमें? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 24, देखो ये क्वेश्चन भी गलत दे दिए ये लोग। क्वेश्चन नंबर 24 वाज द रॉन्ग, लेकिन अपन ने इसको सही करके थोड़ा सा सॉल्व करा देते हैं, अदरवाइज होगा ही नहीं है। नहीं बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया होगा, बट आई डोंट नो, या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो इन्होंने देखा है, देखो एंगल ऑफ द प्रिज्म थीटा। सपोज ये कोई प्रिज्म है, कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ होगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। क्वेश्चन नंबर 24, तो थीटा इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे देखते हैं पता है ना? ये एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रिज्म। इन्होंने दिया आपको मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम दे रखा है, मतलब डी एम से लिख दिया पाई माइनस का थीटा। इट इज मिसप्रिंटेड हियर, इट शुड बी पाई माइनस का 2 थीटा। चेंज कर लें इसको, इट शुड बी पाई माइनस का 2 थीटा भैया, मेक इट चेंज, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपन लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई 2 अपॉन का साइन a/2। अरे पता भैया, एनसीईआरटी में दिया है फॉर्मूला। साइन ए कितना है यहाँ पे? थीटा। अरे ए इज द थीटा ना, थीटा डेल्टा टाइम कितना हो जाएगा? माइनस का 2 थीटा अपॉन 2 अपॉन का साइन a/2।
थीटा बाय टू। ये कितना आगे इधर लिख देते हैं इसको, साइन बोलो पाई बाई टू माइनस का थीटा बाई टू, कोई समस्या? थीटा बाय टू। थीटा बाई टू साइन 90 माइनस थीटा, अरे कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस साइन थीटा बाई टू, ये आ गया कॉट थीटा बाई टू, आंसर वुड बी 4। ऐसे अगर ये ऑप्शन में खुद बताओ पाई माइनस थीटा रहा होता देन इट वुड हैव बिकम ओनली साइन 90, दैट वुड हैव बिकम साइन 90, साइन 90 इज 1, यानी 1 अपॉन कॉस साइन, तो ये कॉस में होता, कोसेक में होता, सेक में सॉरी, सेक में कुछ ऑप्शन नहीं था, ओनली ऑप्शन वर इन टेन और थीटा, तो इट इज द मिसप्रिंटेड। क्लियर है? तो दैट क्वेश्चन वाज मिसप्रिंटेड, तो डेफिनेटली उन्होंने हटाया ही होगा, या तो सबको दिए होंगे किसी को नहीं दिए होंगे, और या फिर हो सकता है हम लोगों ने प्रिंटिंग करते हुए गड़बड़ करी हो यहाँ पे, तो मतलब एनीथिंग तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो आइदर इट इज द प्रिंटिंग मिस्टेक फ्रॉम हेयर, और या फिर उनके लिए तो ब्लंडर है, ब्लंडर वंस यू आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन, तो उनके लिए क्या कंसिडर किया जाएगा? ये एनटीए ने लिया है क्या ये एग्जाम में। आई से बना, एनटीए जस्ट अ पोर्टल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जस्ट अ पोर्टल। होशियारी नहीं, होशियारी नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, बात नहीं अमन, बात नहीं भैया, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना पांचों महानुभाव जो आगे बैठे हो? हाँ, नहीं एकदम सन्नाटे में ये लोग, कोई आवाज़ नहीं आई किसी के मुंह से कि हम एग्जिस्ट भी करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, यार बड़ा डेंजर सा दिख रहा है, दिख रहा है? बस बहुत आसान है। ए, ये बी, ये ऐसे ही छोड़ दिया, ये सी, इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। बी वाले के लिए चार्ज डेंसिटी कितनी है? 2 सिग्मा। इसके लिए माइनस का 2 सिग्मा। और यहाँ से इन्होंने क्या किया, ये एक्सिस बताइए, दिस इज एक्सिस, समझ रहे हो? दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। एंड देयर इज अ पॉइंट पी। नाउ दे हैव आस्क्ड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर और वेक्टर? वेक्टर। तो यू शुड नो द टू थिंग्स, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। सो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कम करनी हो, फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, बिकॉज वंस यू नो द डायरेक्शन, देखो आपके 2 ऑप्शन लिमिट हो जाएंगे, डायरेक्शन वुड बी आइदर प्लस जे और माइनस जे। तो वी विल सी फर्स्टली द डायरेक्शन। व्हाई वी आर सीइंग डायरेक्शन? बिकॉज इट विल हेल्प अस टू एलिमिनेट ऑप्शंस। सिग्मा थे, आपको पता था कोई एक चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था किसी पॉइंट पे? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज तो प्लस ऐसे बाहर निकल रहा होगा, तो इससे भी इधर होगा और इधर होगा, मतलब जी की डायरेक्शन में होगा। इसके लिए भी पी पॉइंट के लिए किधर आएगा? ये माइनस है, ये थर्ड जो था ये इसके लिए क्या है? अंदर की तरफ ऐसे, किस डायरेक्शन में आ रहा है? माइनस जे। अरे समझ में आ गया भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन विनय बाबू, क्लियर है? सी प्लेट किसकी क्या चार्ज डेंसिटी है? माइनस में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? अंदर की तरफ आ रहा होगा। अरे प्लस चार्ज से फील्ड कैसा होता था भैया? ऐसे। तो पी इस तरफ को आ रहा होगा फील्ड, तो पी पे कैसा है? माइनस की डायरेक्शन में है, तो आंसर वुड बी इन माइनस जे डायरेक्शन। 2 ऑप्शंस इज ऑलरेडी लिमिटेड, 1 और 3 तो आंसर हो नहीं सकता, स्टिल बी इज देयर। मैं होता तो बी ही मार के आता, लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, इससे कितना होगा? ए से कितना होगा? तो ई ए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई सी माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? जोड़ दो भैया तीनों को। अब तो ऐसे माइनस लगाना भी नहीं, माइनस तो ये बता रहा है डायरेक्शन के लिए। माइनस इज जस्ट टेलिंग अस द डायरेक्शन, आइदर इट इज प्लस क्यू। व्हाट इज प्लस क्यू इज टेलिंग अस if field is radiated out, what is minus q is telling us? Field is inward, तो इस माइनस का कोई लॉजिक नहीं है, तो we can easily eliminate it. Add them, electric field would be EA plus EB plus, note it down भैया, करते चलें। कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट 5। ये तो औपचारिकता थी आंसर। हाँ, औपचारिकता है थी, आंसर वाज ऑलरेडी क्लियर है। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन बिकम
बी। आज गिनना बैठे कितने बी आए थे। नहीं वो कैपिटल में प्रॉपर नाउन हो जाता है ना, और आई एम नॉट अ प्रॉपर नाउन। हम सब क्या इम्प्रॉपर नाउन है। नाउ कम टू द बजट। अब ये देखने में डिफिकल्ट था, कैसा क्वेश्चन था बताओ? दैट क्वेश्चन वाज वेरी इजी। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखना, इफ यू नो द हाउ टू कैलकुलेट द फील्ड। विनय बाबू, इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी हाउ टू कैलकुलेट द फील्ड थ्रू अ मेटल शीट व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन। चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा थी यहाँ पे, सिग्मा अपन 2 पाई एप्सिलॉन। ये भैया प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा रेस्ट कर लें 10 मिनट, थक गया हूँ बोल बोल के। बंद करते थोड़ी देर को।